गुड्डू गांव के चौक में दौड़ता हुआ आता है, हाथ में मोबाइल फोन। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा है। चाचा, चाचा, देखो, मेरे मोबाइल पर एक नया गेम आया है। गुड्डू खुशी से चिल्लाया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। रघु चाचा गुड्डू को देखकर चकित और थोड़ा हैरान होते हैं। अरे वाह, अब गुड्डू भी शहर के लोगों जैसा हो गया है, वह कहते हैं। रेखा बीच में बोलती है। उसकी आवाज में चिंता झलकती है। अरे गुड्डू, मोबाइल पर इतना समय मत बिताओ, गांव के बारे में भी कुछ सीखो। गुड्डू रुक जाता है। उसकी उत्तेजना क्षण भर के लिए रेखा के शब्दों से जांच की जाती है। रघु चाचा पुराने कुएं की ओर इशारा करते हैं, जो भूले हुए समय का एक मूक प्रहरी है। रघु चाचा याद करते हैं, देखो बेटा, ये जो कुआं है ना, कभी इस गांव की जान था। लोग यहां से पानी भरते थे, गप्पे मारते थे। गुड्डू देखता है, लेकिन अब तो ये सूखा है। रेखा विलाप करती है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी कद्र करना छोड़ दिया। कुआं चुपचाप खड़ा है, बीते युग की एक अवशेष, क्योंकि तीनों आकृतियां इसके भूले हुए महत्व पर विचार करती हैं। रघु चाचा पुराने कुएं के पास गंभीरता से खड़े हैं। शाम की छायाएं उनके चारों ओर गहरी हो रही हैं। रघु चाचा की आवाज गंभीर ज्ञान के साथ गूंजती है। बेटा, जो जड़ें भूल जाता है, वो पेड़ कभी फल नहीं देता। गुड्डू का आशावादी सवाल शांत हवा को भेदता है। तो क्या हम इस कुएं को फिर से ठीक कर सकते हैं? रेखा आगे बढ़ती है। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी है। हाँ बेटा, मिलकर सब कुछ मुमकिन है। पुराना कुआं शांत खड़ा है, भूली हुई यादों का एक मौसम ग्रस्त स्मारक, अब शाम की हल्की रोशनी में नहाया हुआ।